आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ऑनलाइन गेम खेलने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर लोगों को लग सकता है झटका। अगले महीने सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 सालों में देश दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज दुनिया में तेजी से बढ़ा है। वैसे देखकर हर कोई हैरान है, इन्हीं ऑनलाइन गेम की वजह से अब तमाम जो टेक कंपनियां हैं मोटा मुनाफा कमा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने पर विचार बनाया है, यानी टैक्स यहाँ पर सरकार लगा सकती है। ये टैक्स 28% तक यहाँ पर लगाया जा सकता है। दरअसल GOM ने यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग पर 2 दिन गहन विचार विमर्श किया है। GOM की जो बैठक हुई जिसमें 2 दिन तक यहाँ पर गहन विचार विमर्श यहाँ पर किया। इसके बाद GOM ने कसिनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जो उनका कुल रेवेन्यू उनके ऊपर 28% GST की सिफारिश की है। अगले महीने GST काउंसिल की जो बैठक होगी जिसमें GOM अपनी ये यहाँ पर सिफारिश पेश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑनलाइन गेमिंग खासकर बच्चों के लिए जो ऑनलाइन गेमिंग है वो काफी यहाँ पर महंगा हो जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 अगस्त से बदल जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के नियम। भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम होगा अनिवार्य। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 अगस्त से ग्राहकों के लिए चेक से लेनदेन के नियमों में बड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI के निर्देश का पालन करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो चेक से लेनदेन के नियमों में बदलाव यहाँ पर करने जा रहा है, यानी 1 अगस्त से पेमेंट के नियमों में यहाँ पर बदलाव हो जाएगा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट किया है, उसमें ट्वीट करके उसने कहा कि बैंकिंग सिक्योरिटी के लिए हम प्रतिबद्ध है। वही पॉजिटिव पे सिस्टम के साथ हम आपको चेक से जुड़ी धोखाधड़ी से बचाते हैं। वही 1 अगस्त 2022 से 5 लाख रुपए या फिर इससे अधिक की राशि के लिए पॉजिटिव पे जो सिस्टम है वो अनिवार्य होगा। वही बैंक ने अपने ग्राहकों को कहा है कि 1 अगस्त 2022 से 5 लाख या उससे ज्यादा के अमाउंट वाले चेक के भुगतान के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा। इसके अभाव में चेक पेमेंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा, यानी 1 अगस्त से चेक भुगतान करने से पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी यहाँ पर देनी होगी। वही बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक 5 लाख रुपए से अधिक के अमाउंट का चेक देने पर इसकी डिटेल बैंक को यहाँ पर देनी होगी और बैंक की ओर से चेक क्लियरेंस करने से पहले इसे क्रॉस वेरीफाई यहाँ पर किया जाएगा। वही बैंक द्वारा वेरिफिकेशन के बाद जो चेक का पेमेंट है वो यहाँ पर किया जा सकेगा। अगर चेक वेरिफिकेशन के दौरान सभी जानकारी अगर उपलब्ध नहीं होती है तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान की गहलोत सरकार 350 करोड़ की लागत से बांटेगी स्कूलों में फ्री यूनिफॉर्म। बैग पर लगी होगी CM अशोक गहलोत की फोटो। राजस्थान में स्कूली छात्रों को गहलोत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार राज्य में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 350 करोड़ रुपए की योजना यहाँ पर बनाई है। सरकार की योजना के मुताबिक जो सरकार है वो प्रदेश के 302 ब्लॉक में बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित करेगी। आपको बता दें कि इस योजना के लिए सरकार ने एक भीलवाड़ा के एक ट्रैक्टर फॉर्म को ठेका भी यहाँ पर दे दिया है। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बनाने का काम वो करेगी। वही सरकार की तरफ से बच्चों को निःशुल्क जो यूनिफॉर्म है वो दी जाएगी। यूनिफॉर्म और एक बैग यहाँ पर दिया जाएगा जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो भी यहाँ पर लगा होगा। वही सरकार ने हर बच्चे को स्काई ब्लू और ग्रे कलर की 2 यूनिफॉर्म निःशुल्क देने का फैसला यहाँ पर किया है। फिलहाल यूनिफॉर्म बनाने को लेकर सरकार उच्च स्तर पर जो अधिकारी है उनसे मंथन यहाँ पर कर रही है। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत 15 अगस्त या फिर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर यूनिफॉर्म वितरण योजना की शुरुआत कर सकते हैं। वह यूनिफॉर्म के लिए यहाँ पर 4 मीटर का कपड़ा यहाँ पर होगा। बता दें आपको कि राजस्थान सरकार के साल 2021 के बजट भाषण में गहलोत यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की 1ली से लगाकर 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने का भी वादा किया था। वही सरकार की योजना उस योजना में प्रदेश के 64,769 सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के बच्चे यहाँ पर शामिल सरकार करेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार ने एप्पल वॉच को लेकर दी है चेतावनी, हैकिंग के हो सकते हैं शिकार। स्मार्टफोन और वेब ब्राउजर को लेकर आमतौर पर सरकार की तरफ से यहाँ पर बग की चेतावनी जो है वो जारी की जाती है, वायरस की जो चेतावनी है वो जारी की जाती है। वही हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने स्मार्ट वॉच को लेकर चेतावनी यहाँ पर जारी की। दरअसल जो अलर्ट है सरकार का उसके मुताबिक इस बार हैकर्स के निशाने पर एप्पल वॉच है। दरअसल सरकार की एजेंसी जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CIRT.in ने अपनी तरफ से जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक वॉच iOS 8.7 वर्जन वाले सभी एप्पल वॉच में एक बग्स है वो है जिनका हैकर्स फायदा उठा सकते हैं। वही एप्पल ने भी इस पर यहाँ पर मोहर लगाई है और इसे दूर करने के लिए अपडेट यहाँ पर जारी किया है। दरअसल इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है CIRT
उसने बैग को लेकर यूजर्स को अलर्ट यहाँ पर जारी किया। दरअसल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वॉच iOS 8.7 पर काम यहाँ पर कर रहे सभी एप्पल वॉच हैकर्स के निशाने पर हैं। वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस पर इसके अंदर एक बग है जिसका इस्तेमाल हैकर्स कर सकते हैं। इस बग के जरिए हैकर्स एप्पल वॉच की सिक्योरिटी को बाईपास कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बग को लेकर एप्पल ने अपने सपोर्ट पेज पर जानकारी शेयर की है। इस बग से बचने के लिए यूजर्स को अपना जो एप्पल वॉच है उसे अपडेट करना होगा। इसका मतलब यह है कि एप्पल की तरफ से यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो उसे यूजर्स से नज़रअंदाज नहीं करे, तुरंत उसे अपडेट यहाँ पर कर दे। बात करते हैं अगली खबर की, तो 5G को लेकर बड़ी खबर देखिए। इन 13 शहरों में सबसे पहले शुरू होगी 5G सर्विस। भारत सरकार से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी मिलने के बाद ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। दरअसल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी इस दौर में यहाँ पर 5G के लिए मौजूदा टेलीकॉम कंपनियां जियो और भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइज ने भी यहाँ पर बोली लगानी शुरू की है। दरअसल टेलीकॉम विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से यहाँ पर 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमाई होने की उम्मीद है। वही सरकार का दावा है कि देश में अभी जिस स्पीड से इंटरनेट मिलता है 5G की गति उससे यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा होगी। दरअसल 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जिसमें 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का 72 जो गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है उसके लिए बोलियां यहाँ पर लगाई गई है। वही रिलायंस जियो ने नीलामी के लिए यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए की राशि विभाग के पास जमा यहाँ पर कराई है, जबकि अडानी इंटरप्राइज ने 100 करोड़ रुपए की राशि जमा की है। वह नीलामी में देश की 4 टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर हिस्सा ले रही है। वही जो 5G सर्विस है वो देश के कई शहरों में यहाँ पर शुरू होगी, जिसमें 13 प्रमुख जो शहर है सबसे पहले वहाँ पर होगी। दरअसल इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, जामनगर, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता का नाम है। अभी यहाँ पर 5G सेवा सबसे पहले शुरू होगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी की योगी सरकार की बड़ी सौगात, स्कूलों के बच्चों को मिलेंगे 1200 रुपए। योगी सरकार ने मंगलवार 26 जुलाई 2022 को बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। दरअसल नए प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को 1200 रुपए देने की मंजूरी यहाँ पर मिली है। दरअसल योगी सरकार के इस फैसले से लगभग 1 करोड़ 90 लाख छात्रों को फायदा होगा। वह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 9 जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी यहाँ पर मिली है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग के यहाँ पर स्कूली बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 1200 रुपए की धनराशि दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अब छात्रों के खाते में 1100 रुपए की जगह 1200 रुपए यहाँ पर सरकार भेजेगी। फिलहाल यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। इनमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 700 रुपए और स्वेटर के लिए 200 और जूते मोजे के लिए 125 और स्कूल बैग के लिए 170 रुपए शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेशनरी है उसके लिए 4 कॉपियाँ और 2 पेंसिल और 2 रबर और 2 कटर के लिए पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। यह प्रक्रिया अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो जरूरी दवाओं की कीमतों में होगी कटौती, मार्जिन कैपिंग को लेकर दवा कंपनियों ने जताई है सहमति। महंगी दवा और महंगे इलाज से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। दरअसल दवाओं के मार्जिन को तर्क संगत बनाने के लिए सरकार और फार्मा इंडस्ट्री की फार्मा इंडस्ट्री जो बैठक थी, बड़ी बैठक वो समाप्त हो चुकी है। ये बैठक करीब यहाँ पर 3 घंटे यहाँ पर चली थी। इस बैठक में दवा कंपनियां जरूरी दवाएं हैं उनके दामों पर जो मार्जिन कैपिंग उसको लागू करने के सरकार के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। दरअसल चरणबद्ध तरीके से जरूरी दवाओं पर मार्जिन कैपिंग यहाँ पर लागू होगी, लेकिन सरकार के साथ इस बैठक में इंडस्ट्री ने भी सरकार से कुछ यहाँ पर सरकार के सामने मांगे हैं वो रखी है। बता दें आपको कि सरकार के मार्जिन कैपिंग के प्रस्ताव पर दवा कंपनियों ने सहमति जताई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चरणबद्ध तरीके से मार्जिन कैपिंग लागू होगी। इसके अलावा इंडस्ट्री ने यहाँ पर मॉलिक्यूल 1 प्राइस की मांग यहाँ पर की है। वही एपीआई के लिए पीएलआई स्कीम में कुछ बदलाव यहाँ पर सरकार कर सकती है। दवा कंपनियों को मॉडरेशन के लिए मशीनें मंगवाने पर ड्यूटी में छूट देने पर सरकार विचार कर सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली गुरुग्राम के बीच जल्द शुरू होगी स्काई बस सर्विस, मिलेगा ट्रैफिक जाम से छुटकारा। जल्दी दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करने वाले लोगों को ट्रैफिक जो जाम है उससे छुटकारा मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि वे जल्दी दिल्ली और गुरुग्राम के बीच स्काई बस रूट के निर्माण को अनुमति दे सकते हैं। दरअसल दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात समस्या और प्रदूषण को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति यहाँ पर दी जा सकती है। दरअसल नितिन गडकरी ने बताया है कि
जलवायु का यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण के साथ जो आर्थिक विकास है एक अच्छी रणनीति यहाँ पर नहीं है। इससे प्रदूषण की समस्या आने वाले समय में और गहराएगी। वही गडकरी ने इस मामले को जानकारी देते हुए कहा है कि वे 2 लाख वासी मानसर के लिए स्काई बस यानी मास ट्रांजिट सर्विस यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप पर आ रहा है ग्रुप से जुड़ा नया फीचर, यूजर्स को मिलेगी नई सुविधा। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आए दिन कई तरह के नए फीचर यहाँ पर पेश करता रहता है। अब यूजर्स के लिए एक और नया फीचर पर व्हाट्सएप काम कर रहा है। दरअसल कंपनी जिस फीचर पर काम कर रही है वह ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दरअसल व्हाट्सएप ग्रुप चैट में कोई ऐसा फीचर यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है जिससे मेंबर्स ये देख सके कि पिछले 60 दिनों में किसने ग्रुप छोड़ा है। दरअसल इस नए फीचर का नाम यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपेशंस है बताया गया है कि इसे लेटेस्ट बीटा द्वारा सपोर्ट यहाँ पर किया गया है। इस अपडेट की जानकारी वह बीटा इन्फो से यहाँ पर मिली है। कहा जा रहा है कि ये फीचर फीचर के एक्सटेंशन के रूप में काम आएगा। इससे पहले बताया गया था कि यूजर्स बिना किसी भी यहाँ पर ग्रुप से चुपचाप एग्जिट यहाँ पर कर सकेगा और इसके बारे में ग्रुप एडमिन के अलावा किसी को भी यहाँ पर मालूम नहीं होगा। इस फीचर को बीटा जो वर्जन है उसके ऊपर सपोर्ट यहाँ पर किया गया था। वही पास्ट पार्टिसिपेंट्स जो है उससे यूजर्स को ये बता पाएंगे, जिसमें यूजर्स ये बता पाएगा पिछले 4 दिनों में कौन ग्रुप से बाहर हुआ है। वही कंपनी ने आने वाले फीचर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, ना ही ये बताया है कि इसे कब तक यहाँ पर जारी करने की योजना है। लेकिन वह बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये जल्द यहाँ पर व्हाट्सएप पर ये अपडेट आ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए बड़ी खबर देखिए, किसानों की अब बढ़ेगी आमदनी। गाय भैंस का दूध ही नहीं अब गोबर भी खरीदेगी सरकार। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए एक और नई पहल यहाँ पर की गई। दरअसल गाय भैंस पालने वाले और दूध का कारोबार करने से जुड़े जो किसान हैं उनके लिए अच्छी खबर। दरअसल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की कंपनी अब यहाँ पर दूध के साथ गोबर भी यहाँ पर खरीदेगी। दरअसल गाय भैंस और इस गोबर का यहाँ पर कई सारे काम में इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि इस गोबर से यहाँ पर बिजली बनेगी, गैस निकलेगी और जैविक खाद भी यहाँ पर बनाई जाएगी। मतलब जो गोबर बेकार हो जाता है अब वो भी यहाँ पर किसानों को पैसा यहाँ पर लेकर जाएगा। दरअसल केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एनडीडीबी को एक यहाँ पर सब डायलिसिस कंपनी एनडीबीडी मद्दा लिमिटेड की शुरुआत यहाँ पर की है। इस कंपनी के द्वारा किसानों से गोबर यहाँ पर खरीदा जाएगा। वही कंपनी से बिजली, गैस और जैविक खाद बनाने में इस्तेमाल करेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो फ्लिपकार्ट ने शुरू किया है पॉकेट एफएम, 40 करोड़ लोगों को मिलेगी ये खास सुविधा। बात ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑडियो बुक के लिए एक नया वर्टिकल जोड़ा है। दरअसल इसके साथ ही कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर ऑडियो बुक, ऑडियो स्टोरीज और पॉडकास्ट की पेशकश करने के लिए भारतीय ऑडियो स्ट्रीमिंग सर्विस पॉकेट एफएम की शुरुआत यहां पर कर दी है। दरअसल ऑडियो कंटेंट स्ट्रीमिंग के क्षेत्र में फिलहाल अमेजॉन लीडिंग कंपनियों में से एक है। वही कंपनी ने एक विज्ञप्ति यहां पर जारी की, उसमें कहा है कि फ्लिपकार्ट के भारत में 40,000 मतलब जो फ्लिपकार्ट के भारत के अंदर 40 करोड़ से अधिक ग्राहक है जो अब फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऐप के माध्यम से पॉकेट एफएम ऑडियो का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि पॉकेट एफएम का यहाँ पर स्टैंडेबल सेवा के रूप में ये काम करता रहेगा। दरअसल यूजर्स फ्लिपकार्ट ऐप पर एक सब सेक्शन के माध्यम से पॉकेट एफएम की ऑडियो बुक, ऑडियो स्टोरीज और पहले से यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए पॉडकास्ट की लाइब्रेरी तक एक्सेस कर पाएंगे और किसी भी कंटेंट को खरीदने पर यूजर्स को उनके ईमेल पर यूनिक लिंक यहाँ पर भेजा जाएगा। इसके बाद खरीदार पॉकेट एफएम पर अपनी खरीदारी का क्लेम करने के लिए उसे लिंक करने का उपयोग कर सकता है, यानी लिंक करने का उपयोग कर सकता है।